अब आगे किस तरह से आप पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने पूरी एकमत होकर आप पर प्रकरण दर्ज करवाया, रात को 10 बजे डीआई से मुलाकात करी और सुबह प्रकरण दर्ज हो गया। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रकरण दर्ज क्यों हुआ। प्रकरण दर्ज इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री के सम्मान का सवाल। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जहाँ तक प्रश्न है देश के प्रधानमंत्री का, जब सम्मान की बात आती है तो एक एक नागरिक का दायित्व बनता है, हमारा भी बनता है। यही कारण है कि मैंने ट्वीट में से फ़ोटो हटाया। जो फ़ोटो चित्र वायरल हो रहा था, कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आया था, उसको मैंने आगे बढ़ाया। जिसने टेम्परिंग की उसको पुलिस ने पकड़ना चाहिए, जांच करनी चाहिए और उस ओर जाना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी को चित्र दिखा, उसके ऊपर की बातें क्यों नहीं दिखी। देश में आज बेरोजगारी विश्व में सबसे ज़्यादा हो गई। 2 करोड़ रोजगार की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कही थी। क्या देश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व नहीं बनता उनसे सवाल करें। देश में 1947 के बाद पहली बार माइनस ग्रोथ रेट चली गई, विकास दर माइनस चली गई। तो ये देश के सामने भयावह प्रश्न है या नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए, जो जो योजनाएं देश के अर्थव्यवस्था के सुधार को लेकर आए, वो एक भी पूर्णतः पास नहीं हुई। नोटबंदी का क्या रिजल्ट निकला ये देश का नागरिक नहीं पूछे। अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई ये देश का नागरिक नहीं पूछे। आप कृषि विकास दर की दुगनी आय 2022 तक करने का वादा था, 2020 चल रहा है, जो आय थी उससे कम हो गई, ये देश का नागरिक नहीं पूछे। एक भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जिसका बेटा जवान है, बेरोजगार है, उसके मन पे क्या बीतती है जरा बीजेपी के नेता उस जिस व्यक्ति ने बीजेपी को जीता उससे जाके तो पूछे। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हमारा दायित्व है, पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना हमारा धर्म है। मेरे पे प्रकरण बनवा के अगर रोजगार मिलते हो तो 100 प्रकरण बनवा दें। मैं मानता हूँ कि हर दृष्टि से सवाल उठते रहेंगे, प्रश्न बनते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चाहे प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, चाहे हमारे अपने शहर के हो, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, व्यवस्था के अंग है। और व्यवस्था के अंग होने के नाते वो उनका काम करते हैं, उनको इसी में अच्छा दिखता होगा। मुझे जो मैं मेरा काम कर रहा हूँ उसमें अच्छा दिखता है। जो मैं काम करता रहूँगा, सवाल उठाता रहूँगा, ज़मीन पे लड़ता रहूँगा, आगे भी विपक्ष की जो भूमिका है निभाता रहूँगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से ये प्रकरण दर्ज कराने के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं। जिस तरह से हो गई आपके खिलाफ, तो क्या आने वाली सरकार भी आप पर हमला कर सकती है? जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है, बीजेपी जिस तरह से संगठित दिख रही है पूरे एपिसोड में। मैं मानता हूँ कि सरकार मेरे पे बदला या हमला इस तरह की भावना के बजाय प्रदेश के लिए जैसे सरकार पीछे के रास्ते से बनाई, उन मुद्दों पे काम करे। मेरे को जेल भेज के अगर प्रदेश की उन्नति होती हो तो मैं बीजेपी के सहर्ष उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। पर देश प्रदेश जा कहाँ रहा है, ये सवाल देश और प्रदेश के सामने, उसके उत्तर कौन देगा। क्या कारण है कि ग्रोथ रेट 47 के बाद माइनस चली गई। क्या कारण है कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की संसदीय समिति है उसने कहा कि 10 करोड़ 12 करोड़ रोजगार घट गए। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी वो 7 साल में 14 करोड़ रोजगार बढ़ने थे, 12 करोड़ घटा दिए। यानी 24-25 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार आपके राज्य में 6 साल में हो गए। क्या कारण है। मोदी जी ने कहा था एनपीए अकाउंट की बात करते थे, जो एनपीए अकाउंट यूपीए की सरकार गई उससे 20 गुना ज़्यादा बढ़ गए। क्या कारण है। आपने उसको लेकर भाषण दिए थे। तो ये सवाल देश का नागरिक नहीं पूछे तो कौन पूछे। और वो मेरा धर्म है, पूछना चाहिए, पूछेंगे। लेकिन प्रकरण कांग्रेस के नेता आपके पक्ष में खड़ा होते नहीं, चाहे दिग्विजय की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, किसी ने भी किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं दी अभी तक इस मामले को लेकर। पूरी कांग्रेस एकजुट है। कल यहाँ आईजी से मिलेगी
आगे प्रदेश में भी इसकी रणनीति बन रही है, देश की कांग्रेस भी इस पे है। इसके बाद सांसद जो उज्जैन सांसद है उन्होंने पूंछ का बाल बताया कि उनको पूंछ का बाल है जीतू पटवारी जी हमारे लिए। कोई बात नहीं, फिर पूरी बीजेपी लग क्यों जाती है? एक जो रात को 10 बजे बीजेपी के सारे नेता लॉकडाउन का उल्लंघन कर, तो उस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका कानून, पार्टी का कानून, नेताओं का कानून, मंत्रियों का कानून अलग और आम जनता का कानून अलग। लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्फ्यू के सारे नियम तोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब हम भारतीय जनता पार्टी के 500 लोगों के हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं पिछले 8 दिन में, जिन्होंने टेम्परिंग की अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग फ़ोटो के साथ। अब हम उनकी लिस्ट एविडेंस के साथ दे रहे हैं पुलिस विभाग को। अब वो कितने प्रकरण पुलिस विभाग दर्ज करता है, उसके बाद आगे की बातें होंगी। लॉकडाउन की वजह से, जैसे लॉकडाउन को लेकर प्रश्न उठा है, तो लॉकडाउन आज भी है रविवार को, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई नहीं रखी मैंने। आप आए मुझसे पूछने, मैंने थोड़े बुलाया आपको। आप लोग पूछने आए तो मैंने आपको जवाब दिए, मेरा धर्म है, मेरे घर आए हो आप।